हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई हमारे मराठी बच्चे महाराष्ट्र के बहुत क्यूट क्यूट जो हमको बहुत प्यार करते हैं, हालांकि पूरे भारतवर्ष से हमको बहुत प्यार मिलता है और इसके लिए आभार आप सबका। महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं, बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारी कट ऑफ पे कुछ बताइए। तो भाई महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कॉलेज की क्या कट ऑफ रहती है स्टेट काउंसलिंग के लिए, उसकी हम बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है। क्लोज स्टेट का मतलब क्या होता है? क्लोज स्टेट का मतलब है जहां पर प्राइवेट कॉलेज के लिए अदर स्टेट स्टूडेंट्स नहीं आ सकते। हालांकि यहां पर एक कोटा होता है जिसको हम इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा कहते हैं, उसमें अदर स्टेट्स वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो लास्ट राउंड है और वहां पर प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो 3 से 4 गुना हो जाती है, तो वो कोई सेंसेबल रहती नहीं है, इसलिए अधिकतर बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इंस्टीट्यूशनल कोटा में। महाराष्ट्र का बच्चा जिसके पास में 10th-12th महाराष्ट्र से है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी महाराष्ट्र का है, वो क्या कर सकता है? वो महाराष्ट्र की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज सब में पार्टिसिपेट कर सकता है। अदर स्टेट स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगेन केवल एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है। आप केवल खुद के स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो या ऑल इंडिया काउंसलिंग से ले सकते हो। डीम्ड यूनिवर्सिटी आप पूरे इंडिया की कहीं पर भी ले सकते हो, चाहे महाराष्ट्र की हो। डीम्ड यूनिवर्सिटी सब जगह की ले सकते हैं, उस पर हमने वीडियो अलग से बनाया है, भी आप उसको चेक करिए लास्ट वीडियो को। इसके अलावा ये जो प्राइवेट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, ये स्टेट के जो बच्चे हैं, हर स्टेट अलग अलग तरह का होता है। ओपन स्टेट में दूसरे स्टेट वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम अभी महाराष्ट्र की बात करते हैं जो एक तरह से क्लोज स्टेट है। केवल हमने कहा इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा के लिए अगर सीट बचती है किसी प्राइवेट में तो बच्चा जा सकता है, लेकिन फीस उस समय हाई हो जाती है। तो भाई गवर्नमेंट कॉलेज के लिए महाराष्ट्र के बच्चे को कितना स्कोर क्या चाहिए, सारी बातें कर रहे हैं। सबसे पहला कॉलेज सेठ जीएस, ऑलरेडी मुंबई में आप जानते हैं। लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट राउंड्स की बात कर रहे हैं, सबसे एंड में कितना कट ऑफ गया है, तो भाई जनरल कैटेगरी के लिए 3331 3331 रैंक, 667 स्कोर था उस बच्चे का। 5683 किसके लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए 655 स्कोर। 5775 ओबीसी के लिए 655 स्कोर। 48,493 एससी कैटेगरी के लिए 570 स्कोर और 1,55,115 एसटी कैटेगरी के लिए 456 स्कोर। बहुत कम स्कोर पे एसटी में महाराष्ट्र में हो जाता है। ये इस तरह से अब कई बच्चे हैं, वहां पे बहुत सारी कैटेगरीज है महाराष्ट्र में। अब हर बच्चे को चाहिए मेरी भी कैटेगरी का पता करो, क्योंकि वीडियो में हम बहुत सारी चीजें तो नहीं ले सकते, इसलिए हमने केवल टॉप 2 के स्कोर लिखे हैं, बाकी सबके केवल ऑल इंडिया रैंक के लिखे हैं। अब बच्चे को चाहिए सारी चीजें, हमको चाहिए सारे कट ऑफ पता करने, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी हमारे जो ऐप है उस पर बहुत कम प्राइजेस में 2,000 रुपए का एक प्रोडक्ट, जिसको हमने अभी केवल 499 में 75% ऑफ में आपको दे रखा है। आप देख सकते हैं कट ऑफ्स वगैरह सब, इस वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे भी। आप हमारे जो ऐप है उससे परचेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और स्टेट्स की भी देख सकते हैं। तो भाई ये पहला कॉलेज था। दूसरा आप जानते हैं बीजे, जो कि पुणे के अंदर है। बीजेएमसी की बात करें 7876 जनरल के लिए 646 स्कोर, 8000 रैंक। ईडब्ल्यूएस के लिए 646 स्कोर, लगभग 579 पे आ गया, कम होकर के 60,554 और 1,46,465 स्कोर। ये सारी चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं भाई यहां पर कि अगर हम बात कर रहे हैं तिलक म्युनिसिपल, लोकमान्य तिलक जिसको हम कह रहे हैं, इनकी बात करें तो 10,000 रैंक तक चला गया था। अब ये रैंक है, ऑल इंडिया रैंक से स्कोर हमने 2 के दिखाए, लास्ट 2 के भी आपको दिखा देंगे। और यहां से लेकर के 11,000, 14,000, 64,000 और लगभग 2 लाख पे भी एसटी में इजीली हुआ है भाई। तो एसटी कैटेगरी में बहुत नीचे तक महाराष्ट्र में होता है। ग्रैंट मेडिकल कॉलेज मुंबई का नाम आता है, 11,750। रैंक्स धीरे 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 बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं, यानी कट ऑफ जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। और बढ़ते हुए देखें तो एसटी में पहुंचते पहुंचते 1,83,000, 60,000 एससी के अंदर। फिर टोपी वाला के अंदर बात करें मुंबई में 13,254 रैंक पे, ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं, ये ऑल इंडिया रैंक 13,254 पे महाराष्ट्र के स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। 14,272 ईडब्ल्यूएस के लिए, 13,890 ओबीसी के लिए, 69,000 लगभग 70,000 एससी के लिए और 2,53,000 एसटी कैटेगरी के लिए। इसी तरह से हम बात करते हैं एचबीटी कूपर की, ठीक है, वहां पर भी आप देख पा रहे हैं 16,976, 14, 16, 72,000 एंड 2 लाख के ऊपर चला जाता है। फिर राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज थाने की बात कर लें, 19,129 जनरल में, 18,959, 20,695 ओबीसी के अंदर, 82,000 एससी के अंदर और 2,26,000 एसटी कैटेगरी के अंदर कट ऑफ गई है। ऐसे ही आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद, देन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज
बारामाती, इनके अंदर भी आप देख पा रहे हैं 19, 20, 21,000, 21, 22, 24, 19, 42,000 तक पहुंच गई, 76,000, 55,000, 88,000, 2,24,000, 1,83,000, 2,39,000 तक। फिर इसी तरह से बहुत सारे कॉलेज आपको इंदिरा गांधी, नागपुर नजर आ रहा है, ठीक है। कट ऑफ्स आप देख पा रहे हैं सामने, राजश्री मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर, सामने आपको सारे ऑल इंडिया रैंक नजर आ रही है, देख पा रहे हैं आप। MGIMS वर्धा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिराज की बात करें जो बाद में बने सारे, लातुर, धुले, नांदेड़, सतारा और अंबाजोगई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्वामी रामानंद तीर्थ रूरल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसको हम कहते हैं। ये सारी कट ऑफ्स आपको सामने दिख रही है। इसी तरह से GMC अलीबाग आपको नजर आ रहा है, कट ऑफ्स आगे नजर आ रही हैं। उस्मानाबाद की सामने आ रही है, GMC चंद्रापुर, GMC सिंधुदुर्ग। टाइम नहीं लेना चाहता मैं आपका वीडियो में बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने आपको सीधा दिखा दिया, आप देख सकते हैं। GMC जलगांव, GMC कोल्हापुर जिसको हम बहुत अच्छे कॉलेज में से भी एक मानते हैं, यवतमाल, देन अकोला, देन नंदुरबार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गोंडिया। इन दोनों के फिर से हमने स्कोर दिखाए जिससे बच्चे को क्लियर रहे। तो भाई नंदुरबार के अंदर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 582 स्कोर, 40,000 रैंक, 583 EWS में 39,000 रैंक, 41,000 रैंक 580 तक गया। OBC के अंदर 1,24,484 484 स्कोर तक गया, 484 स्कोर और 1,24,000 रैंक। SC के अंदर 360 स्कोर, ST में 2,97,513 तक भी गया है। इसी तरह से गोंडिया की बात करें 40,611 यानी 581 स्कोर तक जनरल में मिला, 580 यानी 41,876 पे EWS, 40,491 581 स्कोर OBC के अंदर, 1,06,706 यानी 501 स्कोर पे SC कैटेगरी और 360 स्कोर 2,96,000 यानी लगभग 3 लाख रैंक तक ST कैटेगरी के अंदर। तो ये लगभग गया कट ऑफ्स जो हम लास्ट की बात करें कितना तक पहुंच गया, तो ये रहेगा। इस साल भी अगर अपन कहें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिस बच्चे को जनरल कैटेगरी में चाहिए 585 प्लस को सेफ मान सकता है। सेम EWS OBC वालों को ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं, 1-2 मार्क्स का डिफरेंस आता है। SC कैटेगरी वाले जो हैं वो मान सकते हैं 480 प्लस को थोड़ा सा सेफ, हालांकि 490 लाने की कोशिश करिए। और ST कैटेगरी में तो यहाँ पे बहुत कम पे भी होता है, तो वही 400 प्लस पे भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ये महाराष्ट्र के गवर्नमेंट कॉलेज की बात थी। हालांकि महाराष्ट्र में कुछ सेमी प्राइवेट कॉलेज, जिनको सेमी गवर्नमेंट कह देते हैं हम, और प्राइवेट कॉलेज भी हैं। सबकी अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको हमारा जो प्लान है वो आप परचेस कर सकते हैं, जो हमारे ऐप पर है। हमने कहा है 2,000 रुपए का, लेकिन 499 में इस समय पे मिल रहा है नीट के एग्जाम तक, तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। उसको कैसे परचेस करना है वो मैं आपको बता देता हूं कि हमको कैसे परचेस करना है। हमारा नीट काका जेई ऐप डाउनलोड करिए, लेकिन एप्पल आईफोन में नहीं होता है, केवल एंड्रॉयड फोन में ये ऐप है। एंड्रॉयड फोन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए। उसके बाद में आपको जाना है टॉप कोर्सेज में। लॉगिन करने के बाद टॉप कोर्सेज में जाइए। टॉप कोर्सेज में जाकर के आप ऊपर जैसे खुद का नाम लिखा हुआ आएगा, टॉप कोर्सेज में जाएंगे, वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। स्क्रॉल करिएगा, स्क्रॉल करने पे आएगा नीट 2024 काउंसलिंग गाइड एंड कट ऑफ ऑफ नीट 2023। इसको आप जाकर के ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 499 रुपीज, 2000 रुपीज का है। यहाँ पे कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, 75% ऑफ चल रहा है अभी नीट तक के लिए केवल, तो आप इसे ले सकते हैं। अब क्या है कि अगर किसी को नीट पेड काउंसलिंग करनी है तो और स्क्रॉल करें, वहां पे लिखा होगा नीट पेड काउंसलिंग प्लान 1 प्लान 2, उनको आप परचेस करें और हमको व्हाट्सएप करें। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये ज्वाइन करना है। ज्वाइन करके आपके पास में यहाँ पे नंबर लिखने को आएगा, खुद का मोबाइल नंबर लिखिए, सबमिट करिए। सबमिट करने पे ऐसा लिंक आएगा, ओके करने पर ये लिंक है, इस पे क्लिक करिए और पेमेंट कर दीजिए। आपको कुछ कूपन कोड नहीं लगाना है, सीधा 499 में आप परचेस कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, परचेस करने के बाद वापस जाइए लॉगिन में। लॉगिन में जाकर के अपना नाम आपको दिख रहा है। अब की बार आप क्या करेंगे, यहां पर माय कोर्सेज और ऑल कोर्सेज दिख रहे हैं, चाहो तो ऑल कोर्सेज में वापस उस पे चले जाइए या माय कोर्सेज में चले जाइए। जहां पर आपने पहले देखा था वापस उस पे आएंगे। इस बार ज्वाइन नहीं लिखा होगा, इस बार लिखा होगा व्यू कोर्स, क्योंकि आपने परचेस कर लिया है। व्यू कोर्सेज में जाएं, क्लिक करें और आपको ऐसा दिख जाएगा। ये है MBBS, BDS, आयुष, BSc नर्सिंग। मैं फिर बता दूं, MBBS और BDS के गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड सबकी यहां पर कट ऑफ है, फीस भी साथ में है। आयुष, नर्सिंग, वेटरनरी, इनके केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस, वो भी ऑल इंडिया वाले, स्टेट्स वाले नहीं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बाद में आप कंफ्यूज ना हो। इसी तरह से कैटेगरीज, स्टेट काउंसलिंग्स की सारी कैटेगरी ऑल इंडिया में
खास करके जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। इसके साथ में ईएसआईसी जिनके पास कोटा है उनके लिए भी, ईएसआईसी के लिए भी हमने यहां पर दिया हुआ है अलग से। तो ये सबके लिए आप ये परचेज कर सकते हैं। सीधा देखेंगे कैसा दिखेगा भाई, तो आप गए अंदर, यहाँ पे काउंसलिंग रूल भी हमने दिए, नीट काउंसलिंग रूल्स भी आप देख सकते हैं। आप अपना डोमिसाइल रूल भी देख सकते हैं कि हम किस में आते हैं क्या, यानी आप काउंसलिंग सीख भी सकते हैं इससे। और कट ऑफ, रैंक वर्सेस स्कोर, क्योंकि हमारी अधिकतर जो लिस्ट है उसमें ऑल इंडिया रैंक हमने दे रखा है कॉलेजेस के सामने कट ऑफ में। आपको स्कोर पता करना है तो आप क्या करो, आप ये चार्ट देख लो, स्कोर वर्सेस रैंक लिखा हुआ है। ऑल इंडिया कॉलेज काउंसलिंग, एम्स सारे के सारे, ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, एमबीबीएस में जाएंगे तो आप ये सारी चीजें दिखेगी, ठीक है ना। ऐसी लिस्ट खुल जाएंगी, एक सैंपल लिस्ट है जिसमें कॉलेज का नाम, उसकी कितनी कितनी कट ऑफ गई थी, ऑल इंडिया रैंक लिखा हुआ है, स्कोर से आप मैच कर सकते हो अपने पास जो स्टेट आपको स्कोर की एक लिस्ट दी हुई है उससे। जो बच्चा पेड काउंसलिंग में हमारा आता है उसको ये परचेज करने की जरूरत नहीं होती है, उनको हम ईमेल पे ये सारी चीजें भेजते हैं। इसके बाद में ये देखिए, ये सारा है। जो बच्चा ऐप से ले रहा है उसे एक तो स्क्रीनशॉट नहीं करने को मिलेगा, ना वो उसका प्रिंट ले सकता है, डायरेक्टली देख सकता है, एनालाइज कर सकता है, और कोई वैलिडिटी नहीं है। अभी से लेकर के आप दिसंबर जनवरी तक आराम से इन्हें देख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है चार्ट कि किस रैंक पे कौन सा स्कोर था पिछले साल, रैंक, स्कोर, ये सब लिखा हुआ है, इस स्कोर पे ये रैंक, ऐसा सब कुछ, ये भी आप चेक कर सकते हैं। फिर आगे इतनी सारी चीजें प्राइवेट में, डीम्ड में, अब हमने ये प्राइवेट में लिख रखा है कि कितनी कितनी कट ऑफ गई और उसकी पर ईयर ट्यूशन फी क्या है। प्राइवेट में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए ट्यूशन फी भी लिख रखी है, 1 साल की ट्यूशन फी, हॉस्टल फी नहीं लिखी है, वो आप मान के चलिए वेरिएबल होती है, 2 लाख तक हो सकती है 1 साल की फी। तो ये हो गया भाई, इस तरह से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, आप कट ऑफ देख सकते हैं। हमने फिर बता दिया बीएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस, वेटरनरी, इन सबकी जो कट ऑफ्स हैं ये केवल ऑल इंडिया की है, स्टेट्स की नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज की है केवल। और बीएमएस, बीएचएमएस में हमने डीम्ड भी डाली है। बाकी एमबीबीएस, बीडीएस में आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, स्टेट की, ऑल इंडिया की सब कुछ मिलेंगी। तो आप इसे देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं इसे। और जिन बच्चों को पेड काउंसलिंग चाहिए, व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, ये तो बात हो गई। जिनको कट ऑफ लिस्ट चाहिए थी उनको बस इतना परचेस करना है, उनको हमको मैसेज भी नहीं करना है, क्योंकि वो क्वेरी वगैरह कुछ नहीं पूछ सकते हैं इसके अंदर, बस नॉर्मल ये देख सकते हैं। जिनको चाहिए कि भाई हमको नीट पेड काउंसलिंग चाहिए, हमसे सब कुछ चाहिए, वहां पर स्क्रॉल और करेंगे, नीट पेड काउंसलिंग मिल जाएगा, आप परचेस करिए। उसके बाद ये जो नंबर दिख रहा है 72300533, व्हाट्सएप कर दीजिए, हमने नीट पेड काउंसलिंग परचेस कर लिया है। तो आपके पास रिसिप्ट आती है फी की, वो आप भेज सकते हैं कि हमने परचेस कर लिया है। हम आपसे बेसिक डिटेल्स लेते हैं, कभी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नीट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहिए, फ्रॉडर से बच के रहिए, अच्छे मेडिकल कॉलेज पहुंचना है आपको। ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। थैंक यू।